हेलो एवरीवन, आई एम नीलम मेकओवर। आज हमको बताने वाले हैं गाइस कि आप फुल बॉडी वैक्स कैसे करेंगे। ये हमने रीका का एलोवेरा वैक्स लिया है और फुल बॉडी वैक्स कर रहे हैं हम। किस तरीके से देखिएगा, मैं पूरा विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा वरना आपको सही से पता नहीं चल पाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन हाँ ये है कि आपको विस्तार से इसमें मैंने समझाया है। तो ये मैंने एलोवेरा वैक्स ली है और वैक्स को आप इतना गर्म कीजिएगा कि कस्टमर को ज़्यादा पेन ना हो, यानी कि ज़्यादा हीट ना लगे। नॉर्मल आपको टेम्परेचर रखना है, गर्म ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टैल्कम पाउडर लगा लेंगे। आपको सबसे पहले टैल्कम पाउडर लगाना है, जहाँ जहाँ आप वैक्स करेंगे वहाँ वहाँ आपको टैल्कम पाउडर लगा लेना है। बिना टैल्कम पाउडर के आपको वैक्स नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा। और ये गर्मी का मौसम है, जून का महीना है। ये देखिए बहुत बिना एसी के ये वैक्स कितनी इजीली बहुत आसान तरीके से हो जा रखी है। मैंने यहाँ पे रीका वैक्स इसलिए यूज़ की है क्योंकि गर्मी के मौसम में इस वैक्स में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस मौसम में बहुत ईजी से ये वैक्स हो जाती है। हमने देखिए हमारे पास यहाँ पे एसी भी नहीं है, हमने बिना एसी के ये आपको वैक्स करके दिखाई है। और सिर्फ एक हमने यहाँ पर क्या किया है, टैल्कम पाउडर लिया है और वैक्स हमने ब्रांड लिया है। वैक्स का जो आपको लेना है अच्छा ब्रांड लेना है, जैसे कि रीका वगैरह है, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। बिना एसी के आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादातर ये करना है कि गर्मी के मौसम में अगर कोई वैक्स आप यूज़ करते हैं तो रीका वैक्स यूज़ कीजिएगा, काफ़ी बेस्ट है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत अच्छी है ये। इसमें आपको ना ही एसी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले टैल्कम पाउडर लगाया। टैल्कम पाउडर लगाने के बाद हमने जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में वैक्स लगाई है। और किस तरीके से हम कर रहे हैं, कहाँ से हमने स्टार्ट किया है और कहाँ से हम ख़त्म करेंगे, ये भी देखिएगा, लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। सबसे पहले हमने पैरों से शुरू किया है। आप कस्टमर को कोई भी आपके पास बॉडी मसाजर है उसके ऊपर लिटा लेंगे। ये फुल बॉडी वैक्स खड़े होके ये बैठ के नहीं हो पाती है, इसको लिटाने के लिए ज़रूरी कंपलसरी हो जाता है कि बॉडी मसाजर पे आप लिटाएं अच्छी तरीके से। और एक एक अंग को अच्छी तरीके से देख के चेक कीजिए कहीं पर हेयर रह तो नहीं गए हैं, तो वहाँ से आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना है। तो अब हमने क्या किया है कि पहले पैरों को स्टार्ट किया है। तो आप काम करने में देखिएगा कि अगर आपके पास 2 मेंबर हैं तो आप जल्दी काम हो जाएगा आपका। अगर आप अकेले हैं तो थोड़ा लेट होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि 2 लोग मिलकर काम करें। तो 2 लोग मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा और अच्छे से होगा। एक लोग काम करते हो तो आपको टाइम भी लगेगा और इतने अच्छे से नहीं हो पाता है। फुल बॉडी वैक्स में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि हम बहुत बारीकी से अच्छी तरीके से करेंगे। ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी ये कर देना, कहीं हेयर छूट गए हैं, कहीं रह गए, ये ऐसा काम मत कीजिएगा। काम आपको ऐसा करना है कि आपका क्लाइंट आपके यहाँ से खुश होके जाए। तो हमको बहुत बारीकी से काम करना है, ये अच्छे तरीके से काम करना है, बहुत सावधानी से भी करना है। आपका कस्टमर ना ही देखो, वैक्स ज़्यादा तेज़ गर्म होनी चाहिए और ना ही इतनी भी कोल्ड होनी चाहिए कि आप वैक्स लगाएं तो कस्टमर के हेयर को खिंचाव पड़े, तो उससे पेन होता है। आप ही मीडियम हीट रखेंगे, ज़्यादा तेज़ हीट भी नहीं रखेंगे। अब हमने पैरों से स्टार्ट किया था, तो हमारे पैर होने वाले हैं। किस तरीके से हमने पैरों से स्टार्ट किया है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये देख लीजिएगा। किस तरीके से आपको करना है, डायरेक्शन आपको हेयर की ज़रूर देखनी है। जिस डायरेक्शन में आपके हेयर हैं उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स लगानी है। वैक्स लगाने के बाद आपको क्या करना है कि नाइफ़ की सहायता से उसका पतली लेयर कर देनी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं करनी है, वरना आपकी एक पट्टी में एक ही बार में स्ट्रिप्स में, यानी कि एक स्ट्रिप में एक ही बार खिंच पाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, लेयर बहुत बारीक लगानी है, ज़्यादा मोटी नहीं लगानी है। ये एलोवेरा की वैक्स है तो ये हम कितनी भी बारीक लगाएंगे लेकिन दिखाई जो देती है मोटी दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत बारीक लगती है, ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिएगा हमारे ये पैर फाइनल हो चुके हैं और आगे का हमें पंजा करना है। तो इसमें भी हम टैल्कम पाउडर लगा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से वैक्स करेंगे। आपके हेयर कहीं भी नहीं रहने चाहिए और वैक्स इस तरीके से करेंगे कि आपका कस्टमर बहुत कंफर्टेबल आराम से लेटा हुआ हो, उसको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो लेटने में या बैठने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वैक्स करते हैं तो आपका जो है तरीका सही नहीं हो पाता और कस्टमर परेशान हो जाता है एक ही डायरेक्शन में लेटे बैठे।
परेशान हो जाता है, ना ही वैक्स सही से हो पाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको बॉडी मसाजर ज़रूर होना चाहिए। अगर फुल बॉडी वैक्स आप किसी कस्टमर की कर रहे हैं या ब्राइडल की कर रहे हैं तो उसके लिए बॉडी मसाजर ज़रूर होना चाहिए। तो जो हमारे पास ये है बॉडी मसाजर बेड जिसको बोलते हैं, अब हमने फ्रंट का कर लिया था और हम बैक पे आ गए हैं। यानी कि जो हमारी लेग हैं ये हम फ्रंट पे हमने इनको कर दिया था और अब हमने बैक लेग पे कर रहे हैं इनको। ऊपर से ही स्टार्ट करना है हमें, जैसे हमने नीचे से स्टार्ट किया था इसी तरीके से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। और कस्टमर को आप खुले कपड़े पहनाएंगे ताकि आप किसी भी तरीके से कहीं से भी वैक्स कर सकते हैं। ज़्यादा टाइट कपड़े वैक्स करते समय नहीं पहनाएंगे, गाउन पहना लेंगे या ओपन गाउन पहना लेंगे, जैसे आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो पहना करके वैक्स अच्छी तरीके से कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा किसी स्किन देख के आपको वैक्स करना है, किसी की स्किन सेंसिटिव है तो उसके लिए आपको रीका एलोवेरा की वैक्स काफ़ी फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी भी है और ये सूटेबल भी हर किसी को सूट हो जाती है। अगर आप किसी की स्किन सेंसिटिव है और उसको कोई भी वैक्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको रेजिस हो जाएंगे, दाने वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, तो स्किन देख करके वैक्स करनी चाहिए। कभी भी ये नहीं कि किसी भी स्किन पर कोई भी वैक्स आप कर देंगे। लेकिन हाँ, ब्रांड जो है ये रीका का ब्रांड जो है ये ज़्यादातर स्किन पर यूज़ होता है और ये हर किसी को सूट कर देता है क्योंकि ये नंबर 1 का ब्रांड है, काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर मैं रीका वैक्स ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और मेरे कस्टमर इससे काफ़ी खुश भी रहते हैं क्योंकि इसे करने से उन्हें कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जैसे कि रैसेस वगैरह या कोई जलन वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। और आपको वैक्स करते समय ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कस्टमर को अगर ज़्यादा उमस वाली जगह है आपके यहाँ तो कस्टमर को आप पहले आइज़ की मसाज कर देंगे। अगर आपके पास रीका वैक्स नहीं है तो आप पहले क्या करेंगे, आइज़ की मसाज कर देंगे। मैंने भी पहली वीडियो में आपको बताया होगा। अगर आपके पास आइज़ भी नहीं है तो नहीं है तो आप फिटकरी की मसाज करेंगे। फिटकरी की मसाज अच्छे से करने के बाद फिर उसके बाद उसको पोंछने के बाद फिर टैल्कम पाउडर लगाएंगे, उसके बाद आप वैक्स यूज़ करेंगे, वो भी इजीली हो जाती है। अगर आपके पास रीका वैक्स नहीं है, नॉर्मल वैक्स है और आपके पास एसी भी नहीं है, आपको करने में दिक्कत प्रॉब्लम हो रखी है तो आप क्या करेंगे, अगर बर्फ़ है आपके पास तो आप उसकी मसाज अच्छे से कर लेंगे। और अगर आपके पास जैसे कि बर्फ़ अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप फिटकरी की मसाज कर लेंगे। जो भी टाइम पर आपके पास है आप उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, जो भी अवेलेबल है आपके पास उस चीज़ को आप यूज़ कर लेंगे, जैसे कि फिटकरी या बर्फ़। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करने के बाद आप वैक्स इजीली कर सकते हैं। गर्मी के जून के मौसम में, काफ़ी उमस वाले मौसम में भी आराम से आप वैक्स कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरीके की उमस नहीं रहेगी और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इजीली हेयर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और आप ये देख भी रहे होंगे मैं रीका से कर रही हूँ, कितने इजीली आप हेयर भी निकल रहे हैं और वैक्स भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जा रखी है। तो ये फ़ायदे होते हैं हमारे इस रीका से करने के। और रीका नहीं है तो हम किस तरीके से वैक्स करेंगे ये चीज़ मैंने आपको बता दी है और रिज़ल्ट भी आप देख लेंगे किस तरीके से आ रखा है हैंड टू हैंड। इस वैक्स से करने से एक फ़ायदा हो रहा है कि टैनिंग भी हमारी रिमूव हो जाती है। जैसे किसी को ज़्यादा टैनिंग है, बहुत जल्दी से अच्छे से रिमूव हो जाती है। इससे टैनिंग भी काफ़ी निकल जाती है, बहुत ज़्यादा निकल जाती है। अगर किसी को, जैसे कि बहुत से मैंने देखा है कि हाथ पैरों पर टैनिंग हो रखी है या मैल वगैरह हो रखा होता है, तो इससे बहुत ईजीली एकदम क्लियरिटी आ जाती है। तो इस वैक्स के क्या फ़ायदे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है और किस तरीके से हम वैक्स कर रहे हैं तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे कि मैंने देखा है कि ज़्यादातर क्या करते हैं कि बहुत सारे एरिया में पहले वैक्स लगा लेंगे फिर इसको खींचते रहेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आप उतने एरिया में वैक्स लगाएंगे जितना एरिया हमें बस जल्दी से जल्दी कर लेना। ज़्यादा एरिया में वैक्स लगाकर आप छोड़ेंगे और उसको खींचेंगे उसके बाद तो वो क्या, वैक्स ठंडी हो जाती है, फिर कस्टमर को पेन होता है। सिर्फ 2-3 पट्टी खींचने का ही वैक्स आप यूज़ करेंगे, लगाएंगे। ज़्यादा एरिया में वैक्स लगा के एक साथ नहीं रखेंगे कि ज़्यादा एरिया में एक साथ वैक्स लगा के रख दिया है फिर उसको अच्छे से खींचेंगे। अब हमारी बैक आ गई है, बैक पे भी देखिएगा हमारा लेग वगैरह हो चुकी हैं, दोनों लेग पूरी हो चुकी हैं। तो अब हमारी बैक आ गई है। बैक में हमें क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है। जैसे हेयर की डायरेक्शन होती है, किसी की सीधे में होती है, किसी की दाएं बाएं करके होती है। तो इनकी स्ट्रेट थी, बिल्कुल सीधी थी। हमें क्या करना था, डायरेक्शन देख के हमने वैक्स लगाई है और ऊपर को अच्छी तरीके से स्ट्रिप्स को खींच दिया है।
और किसी की मैंने ज़्यादातर देखा है, किसी के डायरेक्शन दाएं की तरफ होती है, किसी की बाएं की तरफ होती है, दोनों तरफ से हमें खींचना पड़ता है कि काफ़ी वैक्स हमने किए हैं तो अलग अलग डायरेक्शन आती है। तो आपको डायरेक्शन देख के वैक्स लगानी है। मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ, कभी भी बिना डायरेक्शन देख के आप वैक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से फिर हेयर रिमूव नहीं हो पाएंगे और कस्टमर को पेन भी होगा। तो अब हमारा बैक देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं, ये ध्यान से देखिएगा। पहले हमारा जो हेयर की डायरेक्शन थी वो स्ट्रेट थी, बिल्कुल सीधी थी। सीधी खींच के हमने ऊपर से क्या क्या स्ट्रिप्स को अच्छी तरीके से, और नीचे बैक में हम आएंगे तो बैक की डायरेक्शन अलग है। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी की डायरेक्शन सेम होती है, किसी की अलग अलग होती है, तो हमें डायरेक्शन देख के वैक्स लगाना चाहिए। और हमें ध्यान रखना चाहिए बैक, जैसे कि बैक है हमारी, ये हमारा पेट है, तो इसमें वैक्स हमको बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पे लगानी है, क्योंकि ये हमारी ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, यहाँ पर हमें जलने का काफ़ी डर रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको ज़्यादा गर्म वैक्स नहीं लगानी है। जहाँ आपकी स्किन सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, वहाँ आपको ज़्यादा गर्म नहीं लगानी है। अब ये देखिए ये अपोजिट साइड इनकी डायरेक्शन है, तो हमने अपोजिट साइड वैक्स लगाई है। उधर से हमने नीचे की तरफ लगाई थी, इधर से हमने ऊपर की तरफ लगाई है। और किस तरीके से हम हेयर को निकाल रहे हैं, हेयर को देख के ही आपको वैक्स लगानी है और फटाफट से खींच देनी है। और आपको बहुत स्लो हाथ से नहीं करना है, ये बहुत फास्ट हाथ से करना है, ताकि कस्टमर को पेन कम हो। अगर स्लो हाथ से धीरे धीरे खींचेंगे तो उसको पेन होगा, अगर फास्ट हाथ चलाएंगे और जल्दी जल्दी खींचेंगे इस टिप्स को तो उसको पेन नहीं होगा, इतना पेन नहीं होता। और आपको पानी और स्पंज भी साथ साथ रखना है, ताकि आप साथ साथ वैक्स करते समय उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दो। अब हमारा पेट देखिए आ चुका है, तो पेट पे हमें किस तरीके से करनी है, ये एरिया हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इस एरिया के लिए हमें बहुत ध्यान से करना है। इस एरिया पे तो हमें बहुत ध्यान पहले चेक कर लेना है अच्छी तरीके से, अपने हाथ पर या कहीं पर भी किसी एरिया पर भी, उसके बाद उनके पेट पर लगाना है या थोड़ा सा लगा के उनको चेक कराना है। तो पेट की डायरेक्शन भी देखिएगा किस तरीके से है। किसी किसी के हेयर नीचे की ग्रोथ रहती है, किसी किसी के ऊपर की ग्रोथ रहती है, अलग अलग डायरेक्शन रहती है, तो आपको डायरेक्शन देख के ही वैक्स लगाना है। तो पेट पे क्या करना है, ज़्यादातर एरिया ये हमारा सेंसिटिव है, तो इसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है, किसी को दाने वगैरह भी हो जाते हैं। तो अगर वैक्स करते समय आपसे किसी को दाने हो जाएं, तो आपको क्या करना है कि बर्फ़ की मसाज उसको अच्छे से कर देनी है, लेकिन डायरेक्ट बर्फ़ नहीं लगाएंगे, किसी भी कॉटन में लेकर के बर्फ़ लगाएंगे। और अगर वैक्स करते समय, जैसे कि वैक्स करने के बाद किसी को दिक्कत होती है, जैसे कि रेडनेस हो जाती है, रेसिस वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें भी आप बर्फ़ की मसाज करेंगे। और डायरेक्ट ना लगाकर किसी भी कॉटन में आपको रखना है, बर्फ़ को आइस को रखना है, इसके ऊपर रखना है, फिर उससे मसाज अच्छे से कर देनी है। और ध्यान दीजिएगा कि फुल बॉडी वैक्स करने के बाद आपको कस्टमर को ऐसे नहीं छोड़ना है, उसको आप किसी भी, जैसे कि बर्फ़ की मसाज भी होती है या पैक भी लगता है या किसी भी क्रीम की मसाज होती है, वो ज़रूर करेंगे। डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं, जैसे कि बहुत से कहते हैं कि हमें सिर्फ फुल बॉडी वैक्स करानी है और कुछ नहीं कराना है। कुछ भी आपके पास नहीं है तो मॉइस्चराइजर की मसाज करके छोड़ देंगे, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो ये बहुत से क्या करते हैं कि फुल बॉडी वैक्स भी कराते हैं, उसके बाद पॉलिशिंग भी कराते हैं। तो मैंने दोनों वीडियो एक साथ नहीं बनाई हैं, अलग अलग वीडियो हैं। फुल बॉडी पॉलिशिंग की भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने फुल बॉडी वैक्स की भी दिखाई है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन हाँ आपको समझने के लिए ठीक है, आप अच्छे से विस्तार से इसको समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैंने आपको बता दी, जैसे कि अगर किसी को ज़्यादा रेडनेस हो जाती है या रेसिस हो जाते हैं, तो उसमें आपको आइस की मसाज कर देनी है और ठंडे पानी से ही उसको रिमूव करना है। स्पंज लेंगे और ठंडा पानी लेंगे, उससे इसको अच्छे से वैक्स को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आप शुरू करेंगे। जिस एरिया में हमने इनको वैक्स किया है, उस एरिया में हमने इनको साथ के साथ क्लीन कर दिया है। ये नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ते रहेंगे, जहाँ जहाँ आपने वैक्स कर दिए कि आप सोचे कि एक साथ हम रिमूव करेंगे, नहीं, क्योंकि चिपचिपापन हो जाता है, कस्टमर को थोड़ा सा फिर दिक्कत भी लगती है। तो इसलिए आपको साथ के साथ अच्छी तरीके से क्लीन करते जाना है, ताकि आपको भी ज़्यादा आसानी हो करने में काम और कस्टमर को भी आराम हो। तो इसलिए आपको साथ के साथ क्लीन कर देना है अच्छी तरीके से, कि जैसे आपने वैक्स की वहाँ से उस एरिया से, जैसे कि हमने बैक की, तो बैक को साथ के साथ रिमूव किया, लेग
की दोनों लेग्स को हमने साथ के साथ रिमूव कर दिया वैक्स, और हमने पेट किया है तो पेट को भी हमने इसके वैक्स भी साथ के साथ रिमूव कर दिया है। उसके बाद आप कोई भी मसाज कैसे भी फिर उसको कर सकते हैं। ये देखिएगा हमने पेट किया है तो साथ के साथ अच्छी तरह से रिमूव कर दिया है, ताकि कस्टमर भी आपका कंफर्टेबल होकर आराम से लेट या बैठ जाए। अब हमारा बैक भी हो गया, फ्रंट भी हो गया। अब हमारा अंडर आर्म्स एंड हाथ रह गए हैं। तो हम अंडर आर्म्स भी, इनकी ग्रोथ ज़्यादा हैवी नहीं थी, बट ब्लैकनेस बहुत थी इनकी अंडर आर्म्स में, तो ब्लैकनेस भी हमने इससे रिमूव की है अच्छी तरीके से, और इनके अंडर आर्म्स भी किए हैं। फुल बॉडी वैक्स का मतलब होता है फुल बॉडी वैक्स यानी कि पूरे एरिया की वैक्स करना। पूरे एरिया की वैक्स करने के बाद आपको ये ध्यान देना है डायरेक्शन किस तरीके से है अंडर आर्म्स की। अभी हमने इनको एक बार नीचे वैक्स लगाया, फिर एक बार ऊपर वैक्स लगाया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन हाफ हाफ में थी। एक बार जैसे कि हमने नीचे को वैक्स लगाया, ऊपर को खींचा, फिर ऊपर को वैक्स लगाया, नीचे को खींचा, तो इस तरीके से एकदम ये इनके हेयर एकदम रिमूव हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं। लेकिन ब्लैकनेस भी बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि ब्लैकनेस भी इनको काफ़ी थी। तो टैनिंग वगैरह और ब्लैकनेस के लिए भी बहुत बेस्ट है ये। अब दूसरा अंडर आर्म्स हम करेंगे, और आप कस्टमर से कह देंगे कि वैक्स करने के बाद आपको कम से कम, जैसे कि आज आपने वैक्स कराई है, सावधानियाँ क्या आपको करनी है कि आपको फुल बॉडी वैक्स कराई है, तो आप एक दिन के लिए अपने बॉडी पर साबुन नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी साबुन नहीं लगाएंगे, और सिंपल प्लेन वाटर से नहा लेंगे। क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। अगर हम, जैसे कि आज हमने इनको वैक्स किया और आज ही आप साबुन से लगाएंगे तो कस्टमर को ईचिंग हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा, प्लेन वाटर से करना है। अगले दिन आपको इसमें क्या करेंगे, अगले दिन आपको साबुन से नहा लेंगे। और वैक्स करने के बाद तुरंत आपको ब्लीच भी नहीं करनी है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वैक्स करने के बाद आपको ब्लीच भी नहीं करनी है। अगर आपने वैक्स कराई है तो आपको कम से कम एक दिन का गैप होना चाहिए बीच में। अगर आज वैक्स कराई है तो कल ब्लीच करेंगे। ये नहीं कि आज आपने वैक्स कराई है तुरंत आप ब्लीच कर लेंगे, तो आपको रेसिस भी हो जाएंगे, आपको ईचिंग भी होगी, कई तरह की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो आपको एक दिन का उसमें गैप ज़रूर होना चाहिए। अगर आपको ब्लीच करानी है, फुल बॉडी पॉलिशिंग करानी है, पॉलिशिंग तो साथ के साथ हो जाएगी, पर ब्लीच साथ के साथ नहीं करोगे। ब्लीच आपको एक साथ नहीं करनी है, ब्लीच एक दिन का गैप दे करके तब करनी है। और देखिए, आप देख भी सकते हैं जहाँ जहाँ से मैं इनको वैक्स कर रही हूँ वहाँ से एकदम क्लियरिटी आ रखी है, और जहाँ जहाँ हमने इनको वैक्स नहीं किया वहाँ कितनी ब्लैकनेस है। तो ये ब्लैकनेस भी बहुत अच्छी तरीके से रिमूव करती है। इनके हाथ वगैरह आप देख सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी करने के बाद किस तरीके से मैंने इनको वैक्स किया और इनका फाइनल रिजल्ट क्या था। टैनिंग भी इनको काफ़ी हो रखी थी, बैक पे भी और हाथों पैरों पे भी काफ़ी टैनिंग थी। तो वैक्स करने का तरीका आप समझ ही गए होंगे, किस तरीके से हमें वैक्स करना है, किस तरीके से नहीं करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या चीज़ लगानी होती है, क्या क्या चीज़ नहीं लगानी होती है। ये चीज़ें भी मैंने आपको विस्तार से बता दी हैं। और आप ये मेरे को वीडियो लास्ट तक देखने के बाद कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है गाइस। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी लंबी ज़रूर बताई है आपको, लेकिन आपको विस्तार से बताइए। अब हमारा एरिया रह चुका था थोड़ा सा, ये एरिया भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और वैक्स करने में ये नहीं कि आपको ये 10-15 मिनट में फुल बॉडी वैक्स होती है। वैक्स करने में टाइम लगता है, कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। वैक्स करो तो बहुत आराम से, बहुत विस्तार से आपको ये चीज़ करनी है। ये नहीं कि आपको जल्दबाजी में आपने वैक्स कर दी, कस्टमर भी आपका खुश नहीं, उसके हेयर भी रह गए, उसको वो संतुष्ट नहीं है। जब तक आपको काम ऐसा करना है तब तक आपका काम कस्टमर संतुष्ट ना हो। काम इस तरीके से कीजिएगा आपका कस्टमर संतुष्ट होकर निकले, उसको आपको काम पसंद आए और रिज़ल्ट अच्छा लगे तभी। अब ये देखिएगा गाइस, हमारा फाइनल लुक है ये। इनका हाथ और पैर का रिज़ल्ट भी देख लीजिएगा, पेट का रिज़ल्ट भी देख लीजिएगा। ये हमारा फाइनल लुक है। हमने इनको मसाज दे दी थी, मसाज की मैंने वीडियो नहीं इसमें ऐड की है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और बैक पे भी देखिएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।